हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहरी और केमिस्ट्री मेंटर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां साथियों, आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट 2025 के विद्यार्थियों के लिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जो अपकमिंग आपके पास जो 70 डे रिमेनिंग है, इसके अंदर आप किस प्रकार से तैयारी करें। पिछली बार 2022 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी, एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि कितने पेपर रहते हैं, इसके अंदर कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है, क्या कट ऑफ रहती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या केमिस्ट्री का सिलेबस है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको इस टाइम पढ़ना चाहिए, और क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन और शानदार परफॉर्म कर सको। सबसे पहले हम बात करें साथियों कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है, अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो 22 फेब को होने वाला है। हो सकता है, संभावना है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए ड्यू टू बोर्ड के एग्जाम की वजह से, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अभी तक जो है जो 22 फेब का ही आपका पेपर डिसाइड है। देख सकते हैं हम अप्रोक्सीमेट हमारे पास अब 70 डे रिमेनिंग है। इस 70 डेज के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट के अंदर, पेपर सेकंड के अंदर, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करें लैब असिस्टेंट के अंदर जो हमारी वैकेंसी रहती है, जो साइंस के विद्यार्थियों के लिए पेपर 2 रहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट रहता है वो सामान्य ज्ञान का रहता है, और जो पेपर सेकंड रहता है वो हमारा साइंस का रहता है, जहां पर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है। यानी दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर फर्स्ट होता है और इवनिंग शिफ्ट में पेपर सेकंड रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इन दोनों पेपरों में, पेपर फर्स्ट के अंदर और पेपर सेकंड के अंदर, दोनों के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि कोई विद्यार्थी पेपर सेकंड के अंदर, साइंस का विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है, वो बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पेपर सेकंड को कर लेता है। 90% विद्यार्थी जो नीट की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं, तो वो पेपर सेकंड तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सामान्य ज्ञान है, राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री, अभी हम बात करेंगे क्या क्या है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चा पीछे रह जाता है। यानी कुल मिला के दोनों पेपर में से 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। पेपर फर्स्ट के अंदर भी मिनिमम आपको 40% लाने हैं और पेपर सेकंड में भी लाने हैं। साथ ही साथ इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 है, 1/3 रही। यानी आप प्रत्येक एक क्वेश्चन ठीक करते हो, नेगेटिव है तो उसका 1/3 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात करें साथियों कि सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर, ये मैंने 2022 का सिलेबस लिया है, जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था उसका सिलेबस है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 2022 के बाद हमारे एनसीईआरटी का या आरबीएसई का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का था, सिलेबस के अंदर परिवर्तन हुआ है। मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो सिलेबस है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट आपका रहने वाला है सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जीएस रहने वाला है राजस्थान का। दूसरा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर। और तीसरा जनरल नॉलेज किसका, वर्ल्ड का और इंडिया का। और फोर्थ टॉपिक आपको दे रखा है एजुकेशन साइकोलॉजी। ये आपके प्रश्न रहते हैं टोटल 100। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो मार्क्स रहने वाले वो प्रत्येक रहने वाले हैं 2 का होगा, तो कितने होंगे, 200 का रहने वाला पेपर फर्स्ट, जिसको आपको 2 घंटे मिलेंगे। यानी आप देख सकते हो कि आपको 100 एमसीक्यू करने हैं 120 मिनट के अंदर। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा, जिसके अंदर आपकी ये सेकेंडरी स्तर की, यानी 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी। इसमें टोटल आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो,
11 12 का पूरा सिलेबस नहीं है, इसके अंदर सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि सर क्या 11 12 का पूरा सिलेबस है? नहीं दोस्तों, इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, अभी हम बात करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिला के 100 MCQ रहने वाले हैं और प्रत्येक MCQ 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 का आपका ये भी रहने वाला है। अब सर जो आपका टोटल पेपर रहा है वो 400 का है। कितना है? 400 का, और दोनों में 40% लाने कंपलसरी है। अब हम बात करें सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं केमिस्ट्री के अंदर, या फिर हम बात करें 2022 की कट ऑफ कितनी रही थी, ताकि हमें पता लगे कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, कितना कंपटीशन है। तो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी रहती है दोस्तों, इसके अंदर एग्रीकल्चर विभाग के, शिक्षा विभाग के और कॉलेज लेवल के तीनों पोस्टें रहती हैं। तीनों का अलग अलग कट ऑफ आई थी 2022 के अंदर। मैंने एक रफ डाटा लिया है, कोई विद्यार्थी ये नहीं कहेगा सर ये एक्यूरेट है क्या, एक रफ डाटा 2022 के अंदर जो कट ऑफ रही थी उसका लिया है। जो एग्रीकल्चर विभाग था यानी कृषि विभाग, उसके अंदर जनरल की आउट ऑफ 400 कट ऑफ गई थी कितनी? 263। शिक्षा विभाग की ज्यादा गई थी 282, और कॉलेज विभाग की थी उसकी थी 268। ये आपकी जनरल की थी। ठीक उसी प्रकार ये ओबीसी की कट ऑफ है, और ये एससी की है, और ये एसटी की है। कुल मिला के आपको ये पता है कि कट ऑफ का एक आइडिया, आपको रफ आइडिया माइंड में होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? जो विद्यार्थी अभी जो फ्रेशर है, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, जो साइंस के विद्यार्थी है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेपर फर्स्ट। अक्सर साइंस के विद्यार्थी को कहीं ना कहीं रट्टा मारना या याद करना, लर्न करना, ये काफी डिफिकल्ट रहता है। जो फैक्ट है वो याद करना, और उनको ये पेपर फर्स्ट ही ले डूबता है। जो फ्रेशर विद्यार्थी है, पहले आपको शायद पता हो 2022 की वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी 2018 की थी, उसके अंदर ओनली और ओनली पेपर सेकेंड ही था, जीएस वगैरह नहीं था, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती थी। लेकिन 2022 के बाद इन्होंने पेपर फर्स्ट भी कर दिया, राजस्थान का सब कुछ ये ऐड हो गया। उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ओनली फॉर पेपर सेकंड का ही सिलेबस था 11 12 का। जैसे ही पेपर फर्स्ट ऐड हुआ तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए मुश्किल हो गया, उनके लिए जो अभी 12th पास करके आए, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या IIT की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये सबसे बड़ा टास्क है। अब वही विद्यार्थी सेलेक्ट होगा जो साइंस का प्योर बच्चा है, ये पेपर फर्स्ट को टारगेट करेगा। पेपर सेकंड तो ऑलमोस्ट आपने 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, कहीं ना कहीं पढ़ा, लेकिन आपके लिए नया क्या है? पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट के अंदर एक आप देखो तो मोटा मोटा सब कुछ सिलेबस दिया हुआ है, काफी जियोग्राफी, हिस्ट्री, जीएस, करंट अफेयर, फिर इन्होंने जीएस वर्ल्ड का भी दे दिया, इंडिया का भी दे दिया, एजुकेशन साइकोलॉजी दे दी, यानी मतलब बहुत वाइड सिलेबस दिया हुआ है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हैं, ये एक आपको अनुभवी फैकल्टी ही आपको बता सकती है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को अभी इस टाइम पे आपके लिए पढ़ना जरूरी है। जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे उनमें इनका लेवल कैसा था, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत रहती है आपको। हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपका रहने वाला है पीरियोडिक टेबल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, साथ में ही दिया हुआ है। आप देखिए इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं यही टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल नहीं दे रखा, तीसरा क्वांटम नंबर, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ओनली 4 टॉपिक आपको दिए हुए। इसके अंदर हम बात करें क्वांटम नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डबल स्टार लगाइए आप। ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हाउंड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार हम बात करें मॉडर्न पीरियड टेबल्स के अंदर, जिसके आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस सीरीज उठा के देखना, मैक्सिमम इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड टॉपिक की,
तो यहां पे आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट पूरे दिए हुए हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर गिवन क्या है? टॉपिक के अंदर आप देखोगे जनरल इंट्रोडक्शन यानी उसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हर बार मतलब आप इसमें 5 स्टार लगा लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चंस आना तो लगातार जितने एग्जाम हुए 2018, 2022 हर बार इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चंस आया है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम, ली सेटलियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ ली थी 2022 के अंदर कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, मतलब जो आपको टॉपिक दे रखे हैं हेडिंग, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, बफर का कितने टाइप के बफर है, बफर का एग्जाम्पल, पीएच की कैलकुलेशन, है ना, आपको कोई एसिड दे दिया जैसे आपको 10 की पावर -2m H2SO4 दे दिया, इसका पीएच ज्ञात करे, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है और क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह सीखना है कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें ठीक उसी प्रकार गैसेस स्टेट के अंदर जितने लॉ दे रखे हैं, बेसिक टॉप दे रखा है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, और लिक्विड वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये टॉपिक जो टॉपिक है इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा विस्कोसिटी पे या फिर सरफेस टेंशन पे। ऐसे ही हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो आयनिक सॉलिड है ना, NaCl टाइप, ZnS टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रहते हैं, डिफेक्ट, फ्रेंकल और शॉर्टकिट, इसमें तक क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, आयनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की है, फैक्टर इफेक्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन की यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं दे रखी आपकी, 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, यानी आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस, IUPAC टाइप ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आइसोमर यानी GI और ऑप्टिकल आइसोमर, ये एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, तो इनको आपको स्पेशली टारगेट देना है। आपको सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस है ना, उसका प्रिंट आउट हर एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, कि ये टॉपिक दे रखा, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसके बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये कौन किसका एग्जाम्पल है, कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शन है, जैसे ओजोनोलाइसिस, एग्जाम में 3 बार आ चुकी है, ठीक है। प्रिपरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब साथियों जरूरत है आपको प्रॉपर गाइडेंस की। मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी मुझे देख रहा है वो साइंस का पोर्शन तो कर ही लेगा, लेकिन इस टाइम हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, उसके लिए उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर सही दिशा और स्मार्ट स्टडी करने का करें, कैसे करें, है ना। तो नया बैच आपके लिए आरंभ हो चुका है साथियों, जो कि 10 दिसंबर से, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, कल से ही स्टार्ट हुआ है, जहां पर आपको लैब असिस्टेंट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी साइंस का दोनों का पावर प्लस MCQ बैच। इस टाइम साथियों ये बहुत जरूरी है कि प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन के माध्यम से आप थ्योरी को सीखना। आपका कोई क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, क्या आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है, या आपने पढ़ा नहीं, या सिली मिस्टेक हुई,
तो क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई धार मिलेगी। और आपको शॉर्ट के अंदर जो जितने भी पेपर फर्स्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जीएस, जो फैक्ट है, लैब असिस्टेंट में ज्यादा हाई लेवल की डेप्थ नहीं पूछा जाता है। जो फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और शॉर्ट में पेपर फर्स्ट को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई धार मिलेगी, एक नाम मात्र की प्राइस के अंदर, जिसके अंदर आपके पास प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों बैच उपलब्ध है। तो आपके पास शानदार सुनहरा मौका है कि अपनी तैयारी को एक बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से करने के लिए आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, कल से ही स्टार्ट हुआ है, नहीं 8 दिसंबर से। तो थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।